Hey, wonderful beings! Welcome to my channel. My name is Nana Bhattacharjee. I am a tarot reader, life coach, and an energy healer. So, welcome to this channel. And today we are here with this reading of what is your life purpose. आपकी लाइफ पर्पस क्या है? तो हमारे पास 3 पाइल्स है और जैसे कि आप देख रहे हैं, दिस इज पाइल नंबर 1 द एम्परर, पाइल नंबर 2 द चैरियट एंड पाइल नंबर 3 द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आगे आपको स्क्रीन पर पूरी पूरी ये 3 पाइल्स दिखेंगी और आप कंसंट्रेट करके फोकस करके आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है उस हिसाब से कोई भी एक पाइल चूज कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपको एक पाइल नहीं 2 पाइल आपको अट्रैक्ट ज़्यादा कर रही है, तो 2 पाइल में दूसरे पाइल में भी आपके लिए कोई रीडिंग हो सकती है, तो आप आराम से 2 पाइल चूज कर सकते हैं। और हमें मतलब ये जनरल रीडिंग है, तो आपके लिए जो मैसेजेस रेजोनेट कर रहे हैं वही लीजिएगा और जो नहीं कर रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा। और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपके लिए वही कार्ड में आपके लिए मैसेजेस होंगे। सो यस, आगे रीडिंग पे मिलते हैं एंड थैंक यू। सो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी इस एम्परर को चूज़ किया है, उनकी रीडिंग, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो जो मुझे कार्ड से दिख रहा है वो ये है कि एक तो आपका लाइफ पर्पस फाइनेंस को लेकर है कि आप कि हाउ टू ब्रेक द मतलब अपने पैटर्न को ब्रेक करके अपने माइंडसेट को चेंज करके किस तरीके से लैक मेंटेलिटी से आपको अबंडेंस मेंटेलिटी में जाना है, कि नहीं है से है करना है। तो ये हो सकता है कि कि आपका फैमिली कोई पैटर्न रहा हो जिसको आपको ब्रेक करना है, लाइफ पर्पस में आता है वो। और या तो ये हो सकता है कि आपकी ही खुद की लाइफ की एक्सपीरियंसेस के वजह से आपकी ये लैक मेंटेलिटी हो चुकी है रिगार्डिंग फाइनेंस, बिकॉज मे बी यू आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो मतलब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ के वजह से हो सकता है आपका ये मनी को लेकर, अबांडेंस को लेकर कोई सोच बनी हो जो लैक मेंटेलिटी का है कि नहीं, उसको आपको चेंज करना है, बदलना है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये जब तक मतलब आप कुछ नहीं करोगे ये माइंडसेट को चेंज करने के लिए, तो तब तक ये चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट होती रहेंगी। तो आप सोच रहे होंगे कि है तो ऐसा फाइनेंशियल सिचुएशन, तो हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए है, हो सकता है यही है, तो कोई नहीं, ऐसे मतलब ऐसा होता है ताकि हम कुछ पैटर्न को ब्रेक कर पाए। फैमिली पैटर्न भी हो सकता है, आपका भी पैटर्न हो सकता है, लेकिन उसको ब्रेक करना आपका लाइफ का पर्पस है और विथ टाइम आप वो कर पाओगे, बिकॉज ये आपका लाइफ का पर्पस है। तो आप ब्रेक करना तो आपका पर्पस ही है, तो आपको ये पैटर्न को तो ब्रेक करना ही है। अब आप कितने जल्दी कर पाओ ये आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि मनी को लेकर, एक्चुअली जब हम स्टक होते हैं, जब हम उस क्राइसिस में होते हैं, तो हम अबंडेंटली नहीं सोच सकते, हम वैसा नहीं कर पाते। लेकिन हम आजकल बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे कोर्सेस है, सेल्फ डेवलपमेंट की भी ऑप्शंस है, मेडिटेशंस है। तो स्टार्ट टेकिंग सम स्टेप टू चेंज इट। हीलिंग है, तो कुछ भी करवा कर ये मेंटेलिटी को चेंज करने की कोशिश स्टार्ट कर देनी है। अब उसके बाद तो बिकॉज ये आपका लाइफ पर्पस है, तो यूनिवर्स भी आपको कहीं ना कहीं से हेल्प करेगा जब आप अपना फर्स्ट स्टेप लोगे। तो ये भी हो सकता है, और या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि दिस इज के सॉरी दिस इज ये भी हो सकता है कि कि यूनिवर्स का ये एक और मैसेज हो सकता है कि कुछ लोग आपके लाइफ में बहुत डिपेंडेंट है आप पर, तो वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। गिव एंड टेक रिलेशनशिप हमेशा ठीक है, जो बैलेंस होता है। कि कोई आपसे लिए जा रहा है, ये कभी भी मतलब सही रिलेशनशिप का साइन नहीं होता है। तो ऐसे लोग अगर आपके लाइफ में है, तो उससे भी कैसे निकल कर आपको आगे जाना है, तो उसको तोड़कर आगे जाना भी आपका एक लाइफ का पर्पस है। तो हो सकता है कोई पार्टनर के वजह से हो सकता है आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, या फिर
पीपल इन जनरल, लोग आपके आसपास के लोग ही आपसे सिर्फ डिपेंडेंसी मतलब डिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू गिव। यहाँ पर आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, मैं आप कोशिश कर रहे हो, अपने होप्स हाई रख रहे हो, कि ट्राई किया जा रहा हो, लेकिन ये लोग है कि फिर भी आपके ऊपर रीच कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो इन पैटर्नों को ब्रेक करके इन लोगों से दूर जाना भी ये आपका लाइफ पर्पस है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी डिपेंडेंसी इश्यूज है, कि आप भी लोगों पर डिपेंड हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जैसा रेजोनेट करता है वैसा ही लीजिए। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि कि ऐसा भी हो सकता है कि उनको डिपेंडेंसी इश्यूज है, उनको लग रहा है कि कि वो अकेले नहीं कर पाएंगे, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना है। सो बिलीव मी, वो कभी भी सही नहीं होता है। क्यों ना, हमें इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम नहीं होते हैं वो इंडिपेंडेंट, ये नहीं कि सब हर चीज़ में अकेले ही रहना, ये नहीं है, लेकिन मैं कर पाऊँ। अदर पर्सन नहीं रहेगा फिर भी मैं, अगर सिचुएशन अराइज होता है तो मैं कर पाऊंगी, या फिर कर पाऊंगा। तो ऐसा अगर है, ऐसा ऐसे एनर्जी में आपको आना है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी अगर इशू है तो उसको भी ब्रेक करके आपको आगे जाना है और सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। अपने खुद पर विश्वास रखिए, आप कर पाओगे और आप में वो है। ये ब्रेक करना भी आपका एक लाइफ पर्पस है। तो ये अपने हार्ट में, मतलब डोंट टेक इट टू हार्ट, बट ऐसा मतलब अगर ऐसा बोला गया है तो मतलब इससे आपको कुछ सीखना है। देख कर ये पैटर्न है तो सीखिए और आगे बढ़िए। इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंटली अपने दिल में लेने की बात नहीं है कि मैं डिपेंडेंट हूँ या नहीं। इट्स समथिंग दैट आपके सोल को सीखना था, इसलिए ये सब, इस सब से आप जा रहे हो और जाकर ख़त्म करो। इसको लेकर बैठना और दुखी होना का कोई मतलब नहीं है। सो आगे बढ़ते रहो। तो दिस इज योर सोल पर्पस। कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि इंट्यूशन आपकी बहुत हाई है, और अगर आपको इसका एहसास नहीं है और अगर अभी भी उतनी हाई, मतलब उतनी लेवल मतलब तक नहीं है, तो वो होनी है। तो ये भी, उसको बढ़ाना भी आपका एक लाइफ पर्पस है। तो अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना है। इवन मेंटल स्ट्रेस भी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको एक मेंटल स्ट्रेस से आप जा रहे हो या फिर जा रहे थे या फिर जाने वाले हो, तो उस चीज से निकलना भी आपका एक लाइफ पर्पस का हिस्सा है कि आप इस चीज को कैसे ब्रेक करके निकलो। ओवर थिंकिंग, मेंटल स्ट्रेस, ये आजकल बहुत लोगों को हो रहा है। तो इसको अगर आप निकल पाते हो सक्सेसफुली, तो फिर आप लोगों को भी हेल्प कर पाओगे कि वो भी अपने इन इश्यूज से निकल पाए। तो ये भी आपका एक रिलेटेबल मतलब पाथ हो सकता है, जहां पर आप कि आप लोगों को मेंटल स्ट्रेस से, या फिर आप कुछ साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर थेरेपिस्ट हो, या फिर होने का सोच रहे हो, या फिर फ्यूचर में हो सकते हो, जो लोगों को गाइड करके ये सब चीज़ों से कैसे निकलते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो ये भी आपका लाइफ पर्पस का पार्ट है। और अगर आप इस सब चीज़ में नहीं हो, लाइन में नहीं हो, तो दिस इज़ फॉर यू, कि आप सोच सकते हो या फिर आप अपने ऊपर काम भी कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि आपको इस पाथ में अपने लिए ही जाना है, कि अपने खुद का ही अगर ओवर थिंकिंग है, खुद का ही अगर डिप्रेसिव स्टेट है या फिर स्ट्रेस है, तो उस चीज से निकलना थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा और एनी अदर प्रैक्टिसेस, वो भी आपका एक लाइफ पाथ है। तो उसमें जितना जल्दी आप आ जाओ उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपका सोल नहीं तो ढूंढता रहेगा उस चीज को। क्योंकि ये सब चीजों से आगे जा बढ़कर ही आपको कुछ सीखना है। ये भी है कुछ लोगों के लिए कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग्स करे, रियल एस्टेट करे। तो नथिंग इज स्मॉल और नथिंग इज बिग। लाइफ पर्पस में प्रॉपर्टी डीलिंग्स ये सब आ सकता है, क्योंकि बहुत लोगों के लिए कि प्रॉपर्टी, एक घर लेना एक लाइफ टाइम ड्रीम होता है और आप उनका ड्रीम पूरा करोगे। तो दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। ऐसा भी हो सकता है कि आपको शादी करना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि फैमिली बनाना, हैविंग दैट फुलफिल्ड फैमिली, सेटिस्फाइड विथ योर फैमिली, प्यार वर्मथ जो होना है एक फैमिली में, वो आपको चाहिए। वो आपका सोल का पर्पस है और उसको आपको अचीव करना है। तो हैविंग ए गुड फैमिली, हैविंग ए फैमिली लाइफ इज वन ऑफ योर ये आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है कि फैमिली बनानी है आपको, शादी करनी है। बच्चे आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते होंगे। और अगर जिनको मतलब
जिनको नहीं है बच्चा, मतलब बच्चे नहीं पसंद है, तो बेसिकली हैविंग ए फैमिली, हैविंग द वार्मथ और दैट केयरिंग एनवायरनमेंट ऑफ ए फैमिली। तो हो सकता है आपके दोस्त हो, दोस्तों के बीच में हो, या फिर आप सिर्फ अपने पार्टनर के साथ वो फील कर रहे हो, तो बच्चों की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आपके हिसाब से जो फैमिली का मीनिंग है, आपके हिसाब से जो वो वार्मथ और केयरिंग एनवायरनमेंट का मीनिंग है, वो आप उस हिसाब से लो कि ये भी आपका सोल पर्पस है, टू हैव दैट। ठीक है। और मतलब कुछ लोग तो आप बहुत अच्छे गुड फैमिली एनवायरनमेंट से जाओगे। ठीक है। क्योंकि आपका वही आपका सोल पर्पस है, वही आपको करना है। ठीक है। और फिर उसके बाद ये भी है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन, कुछ ऑनलाइन कुछ करना और कम्युनिकेशन का कुछ काम करना आपके लिए आपका सोर्स ऑफ इनकम उसको बनाना इज वन ऑफ योर लाइफ पर्पस। अब कुछ भी हो सकता है जहाँ पर कम्युनिकेशन इज नीडेड, आपका वॉइस ज़रूरी है बोलना, तो वो आपका लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है, और उसको अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बनाना और कुछ ऑनलाइन स्टार्ट करना, तो ये है। और क्लियरिटी रखना है अपने कम्युनिकेशन में, क्लियरिटी रखना, और कुछ डिसेप्टिव लोगों को पहचानना कि लोग आपको धोखा देकर, कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, कौन से लोग आपके अच्छे नहीं है, वो समझना भी आपका एक विथ टाइम, विथ एक्सपीरियंस। इसलिए आपको हो सकता है कि आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हो, या फिर ऐसे लोग आपके आसपास बहुत हो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, जो सामने कुछ पीछे कुछ, और कभी भी मतलब गिविंग में बिलीव नहीं करते, सिर्फ लेने में बिलीव करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको कैसे करके आगे बढ़ना है, और ऐसे लोगों को कैसे पीछे छोड़ना है, ये टॉक्सिक लोगों को कैसे पीछे छोड़कर आगे जाना है, ये भी आपका एक लाइफ पर्पस है। और अगर आपको भी ऐसा लग रहा हो कि कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो सकता है, इट्स नॉट ए बैड थिंग, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बर्डन्ड होते हैं बहुत कुछ चीज़ों को लेकर अपने लाइफ में, तो हमें नहीं जमता है एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा चीज़ें। लेकिन दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर लर्निंग, आपका पर्पस में एक पार्ट है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, उसको फेस करना, इस तरीके से फेस करना, स्ट्रेटेजाइज करना, प्लान करना, आगे की तरफ देखना कि कि ताकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको टायरिंग ना लगे, आप उसको बहुत आसानी से कंप्लीट कर पाओ, अपने आप को बर्डन्ड, मतलब अपने आप को एग्जॉस्टेड नहीं करके, टायर्ड नहीं करके। और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी आपका एक गोल मतलब हो सकता है, और अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना, चीज़ों को बहुत दूर तक देखना, आप एक बहुत अच्छे प्लानर एंड स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हो। और कि जो चीज़ें लोगों को इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, जो चीज़ें लोग छोटे में देख रहे हैं कि दे आर जस्ट सीइंग के के अरे इतना है, आपको इसका पूरा दिखता है पिक्चर पजल का। अगर एक टुकड़ा किसी को दिख रहा है और एक टुकड़ा सबको दिख रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरे कहानी का हिस्सा है, ये एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा पजल का टुकड़ा है। जब मिलाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। हो सकता है किसी और को ना दिखे, आपको पूरा पजल, पूरा पिक्चर दिख जाए। तो ये आपका एक क्वालिटी है, तो इसको काम में लगाइए, और स्ट्रेटेजाइज और ये करके आगे की तरफ हमेशा सोचना है, आगे की तरफ देखना है। और एम्परर एनर्जी ये बोलता है कि आपको आपके किंग एम्परर वाली एनर्जी में आनी है। जो एम्परर की क्या एनर्जी होती है उसको सब पता होता है, उसको सारी आइडिया होती है, वो शांत होता है, मतलब अपने बेस्ट मतलब इमोशनल बैलेंस स्टेट में रहता है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी है कि हर चीज़ों को मैनेज कर पाता है। एक एम्परर है भाई, इतना तो इजी नहीं है, तो आप में वो क्वालिटी है। तो ये सब चीज़ों को पार करके वो एम्परर बनना भी आपका एक लाइफ पर्पस है। तो होपफुली कि ये रीडिंग आपको हेल्प कर पाए, एंड थैंक यू सो मच पाइल 1। सो वेलकम पाइल 2, जिन्होंने भी ये द चैरियट चुना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो लास्ट पाइल में, पाइल नंबर 1 में मैंने 10 कार्ड्स लिए थे, बिकॉज उनका बहुत ही क्लियर मैसेजेस नहीं आ रहे थे और ज़्यादा कार्ड्स आ रहे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि वहाँ पर 10 कार्ड्स जैसा लेना है। जब तक मुझे लगा तब तक मैंने कार्ड्स लिया,
और आपके केस में 5 ही कार्ड्स मुझे बहुत क्लियर आंसर दे रहे हैं. सो लेट्स गो विथ आवर रीडिंग. तो जो मुझे लग रहा है कि एक तो आप एनवायरमेंटलिस्ट हो सकते हो, कुछ एनवायरमेंट के लिए काम करो सो दैट एनवायरमेंट अच्छा हो जाए. ये आपका लाइफ पर्पस का एक हिस्सा हो सकता है. कुछ भी नेचर रिलेटेड, नेचर का अच्छा करे, गार्डनिंग, कुछ भी नेचर के साथ करना, नेचर के लिए करना, ये आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस है. अपना फिजिकल हेल्थ भी देखना, ठीक है, फिजिकल हेल्थ भी देखना, ये भी आपका पार्ट ऑफ लाइफ पर्पस हो सकता है. क्योंकि खुद को ग्रूम करना, खुद को नॉट इन ए जो एक्स्ट्रा मतलब नेचुरल वे में जो करना है ना, वो वैसा करके करना है कि बाहर का कुछ अलग कॉस्मेटिक्स ये सब लेकर अपने आप को सुंदर बनाना नहीं. अपने आप को पूरा नेचुरल तरीके से ग्रूम करना, बेटर करना, अच्छा करना देखने में. एंड इवन अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देकर अपने फिजिकल हेल्थ को, हो सकता है पूरी तरीके से फिटनेस में फोकस्ड होना, ये आपका लाइफ का पर्पस हो सकता है. हो सकता है कि आप फिटनेस ट्रेनर हो सकता है कि आप फिजिकल हेल्थ देखते हो सकता है फिजिशियन हो, कि हेल्थ को लेकर, और उसको भी नेचुरल वे में. हो सकता है आप आयुर्वेदा में हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाओ. तो दैट इज योर लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है कि आपको इस नेचर के साथ और नेचुरल वे में जो भी काम हो सकता है वो चीज़ें करना जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है. बिकॉज मुझे लग रहा है कि अगर आपका पैशन है नेचर के साथ, तो वो तो आपको फॉलो करना ही है. बिकॉज 2 कार्ड यही शो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंडिकेशन है इस चीज़ का. तो आपका पैशन और नेचर अगर एक साथ जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है कि आपको इसमें करना था. और हो सकता है कि आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो अपनी और लोगों की, उसमें कुछ काम करो. और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है कि लीडरशिप करना है आपको कहीं ना कहीं. तो आपको लीडर बनना है, लेकिन उसके लिए आप में ना एक फ्रेश एनर्जी होनी है. तो आपको वो फ्रेशनेस, आप जो भी नया कुछ सीखने जाओ, नया करने जाओ, उसमें आपको फ्रेश एनर्जी रखना ज़रूर, ठीक है. लीडरशिप यू डेफिनेटली आस्क फॉर मेच्योरिटी, वो आप में है कहीं ना कहीं. लेकिन ज़्यादा कि ज़्यादा बच्चे बनने के चक्कर में, ज़्यादा फ्रेश एनर्जी लाने के चक्कर में वो मेच्योरिटी नहीं हो. सो दिस इज़ नॉट समथिंग वो होना चाहिए. लेकिन एक इंसान जो मेच्योर्ड है, जो चीज़ों के गहराइयों को समझता है, ऐसा इजी नहीं है उसके लिए कि के चीज इमेच्योर्ड बन जाए, राइट. मेच्योर्ड इंसान कभी इमेच्योर्ड तो हो नहीं सकता. और हैविंग ए चाइल्ड लाइक नेचर, और के पूरा मतलब बच्चे बनकर सारा बर्बाद कर देना, उस चीज़ में बहुत अलग दोनों की अलग एनर्जी होती है. तो आपकी एनर्जी जो है वो चाइल्ड लाइक फ्रेश एनर्जी होनी है. लर्नर एटीट्यूड रखना है कि सीखने की हमेशा उसका एनर्जी रखना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक लर्नर हूँ, मुझे सीखना है. वो नज़र से, वो पर्सपेक्टिव से आपको आगे बढ़ना है. तो आप बहुत आगे बढ़ोगे. और अपने पैशन को तो डेफिनेटली फॉलो करना है, जो भी आपका पैशन है उसको तो आपको फॉलो करना है. बिकॉज ये आपका लाइफ का एक पर्पस है. और आपका लाइफ का पर्पस में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत आर्टिस्ट बनना, किसी भी टाइप का आर्टिस्ट हो, एंटरटेनमेंट बिजनेस में जाना है, स्पेसिफिकली एक्टर, और स्टेज पे आना, परफॉर्मेंसेस करना, मे बी डांसर, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आप फोकस पॉइंट पर हो, वैसा कुछ. तो स्टाइलिस्ट हो सकते हो, कुछ भी जो लाइमलाइट में हो. तो ये आपका एक लाइफ पाथ हो सकता है, लाइफ पर्पस. तो आप देखो कि नेचर और एक्टिंग और लाइमलाइट का, एंटरटेनमेंट का, ये चीज़ में आपको कौन सा ज़्यादा
कर रहा है, दोनों में ही हो सकता है कि आप अच्छा करो, ठीक है, दोनों चीज़ें आप अच्छा करो। हो सकता है आप कि आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हो, एक नेचर के लिए काम करते हो, लेकिन आप यूट्यूब में हो और सोशल मीडिया में हो कि उसको आप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो यस, दैट कैन बी ऑल्सो वन थिंग। आपको इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। बिजनेस करना और स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी को लेकर बिजनेस करना, ये आपका एक लाइफ पर्पस है। तो इन्वेस्टमेंट में आप जा सकते हो। एसेट इन्वेस्टमेंट, मोस्टली ऑन एसेट्स, प्रॉपर्टीज हो, लॉन्ग टर्म एसेट्स जो होते हैं, उस पर काम करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपका लाइफ का पर्पस भी है, और कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी से अगर आप भाग रहे हो तो उसको फेस करना भी आपका एक लाइफ पर्पस है। ऐसा हो सकता है कि लोग जो जो पाइल 1 में भी आया था, कि ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ लेना जानते, देना नहीं जानते, जो बैलेंस में नहीं है, और हमेशा आपको आपके कुछ आपको कुछ अच्छा भी करने नहीं देते, और कि आपके लाइफ से चले भी नहीं जाते, और आपके लाइफ में रहते भी हैं और रहकर भी आपको कुछ नहीं करने देते, कि कुछ मदद नहीं होता है आपका, उल्टा टॉक्सिसिटी फैला रहे। ऐसे लोगों को पहचानना भी आपका एक लाइफ पर्पस है, और उन लोगों से दूर होना। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डर रहे हो, क्योंकि हो जाता है, जो मैंने पाइल 1 में भी बोला था, कि हम बर्डन फील करते कभी कभी। हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ें चल रही है और हमें नहीं है मन और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें लेने का, लेकिन आपके लिए यही एक गाइडेंस है कि आप अगर है तो उसको फेस करो, ना कि उससे भागो। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आपके ऊपर देकर चीज़ें खुद भाग जा रहे हैं, खुद के चीज़ों से दूर हो रहे हैं और आपको फंसा कर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचकर रहना है, ये आपका लाइफ पर्पस है, आपको पहचानना है। और कहीं पर ऐसा है कि अगर आप नहीं ले रहे हो रेस्पॉन्सिबिलिटी, और सोच रहे हो कि ना इससे मैं सिर्फ इससे फ़ायदा लेकर भाग जाऊँ, अपना वर्क पुट ऑन ना करूँ, इसमें जो मेहनत चाहिए वो ना करूँ, और ऐसे ही मुझे क्रेडिट मिल जाए, तो अगर ये सोच में अगर हो तो वो कभी भी आपको नहीं होगा, मिलेगा। क्योंकि वो ही पैटर्न से निकलना भी आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है। माइंडेड ये कुछ लोगों के लिए है, और दिस इज नॉट नेगेटिव। समटाइम्स हम एनवायरमेंट से और इस सब चीज़ें से हम प्रभावित हो जाते हैं, और ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ें माइंड में आती है कि क्या यार, कितना हम मेहनत करें, चलो हम एक बिना मेहनत किए ही हमें फ़ायदा मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तो कुछ जिनके लिए भी ऐसा ये मैसेज है, वो समझो कि ये ऐसा एनर्जी से आपको निकलना है। दिस इज़ योर वन ऑफ योर लाइफ पर्पस, और इसीलिए एनर्जी है आपके लाइफ में, तो इससे निकलना तो है ही। और एक सबसे बड़ी बात है कि आप में से ना कोई लीगल मैटर्स में काम करो, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने में, लॉ फील्ड में हो, और मे बी आप लॉ एडवाइज़र हो सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की शादियां, मैच मेकिंग में हो, लोगों की शादियां करा रहे हो, उस बिजनेस में हो, कुछ भी हो के, लेकिन और ये भी आपका एक लाइफ पाथ हो सकता है। और एक और चीज हो सकती है कि आप बहुत अच्छे एडवाइजर हो, डेफिनेटली एडवाइजर हो। अगर आप के सबके लोगों को नहीं देते, लेकिन अपने अपने जो ग्रुप है, अपना जो क्लोज सर्कल है, वहां पर आपका एडवाइस बहुत माना जाता है, बिकॉज आप एडवाइस बहुत अच्छे देते हो। तो ये भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कि आप किसी चीज की एडवाइस, जो आपका फील्ड हो उसमें आप एडवाइजर बन जाओ। और कोच, लाइफ कोच हो, बिजनेस कोच हो, स्पेसिफिकली लाइफ कोचिंग भी आपका एक लाइफ पर्पस हो सकता है, जहाँ पर आपको लोगों को एडवाइस देनी है। स्पेसिफिकली वैसा टाइप का काम भी आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। एंड हाँ, आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, एंड ट्रेवलिंग कैन बी ऑल्सो वन ऑफ योर लाइफ पर्पस। के अगर लाइफ पर्पस नहीं है तो ये आपका लाइफ का एक पार्ट तो डेफिनेटली है कि आपको ट्रैवल करते रहना है, बिकॉज ट्रैवल विल मेक यू आपके सेंसेस, आपके सोच को बहुत बड़ा करेगी,
आपको और भी चीज़ों से रूबरू करवाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, और हकीकतों से मतलब और भी हकीकत, जिंदगी की हकीकत आपको समझ में आएगा गहराई से। और तो आप जितना ट्रैवल करोगे उतनी आपकी सोच ब्रॉड होती रहेगी। तो आपकी पर्सपेक्टिव चेंज करने के लिए, आपके माइंड को क्लियर रखने के लिए आपको ट्रैवल करना है। एंड स्पेसिफिकली जब नेचर के साथ आपका रिलेशन है तो नेचर में आपको तो डेफिनेटली रहना है। तो ट्रैवलिंग इन नेचर ये आपका बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लाइफ में। तो ये तो आप डेफिनेटली करते रहना और आगे बढ़ते रहना है। आपको आगे हमेशा बढ़ते रहना है। किसी चीज़ में अगर आप स्टक हो तो गो एंड आस्क, मतलब हेल्प लो, एडवाइजर से हेल्प लो, कोच से हेल्प लो, साइकोलॉजिस्ट से हेल्प लो, थेरेपिस्ट से हेल्प लो, जहाँ पर भी हेल्प लो, लेकिन स्टक नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप फिजिकल हेल्थ में स्टक हो तो डेफिनेटली आपके हेल्थ को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी है। अगर नहीं दे रहे हो तो दो, दिस इज योर गाइडेंस, बिकॉज ये आपका बहुत ज़्यादा यही आपका लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। अगर इसमें आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो हो सकता है आपको फिजिकल इश्यूज हो, जिसके बाद आपको मजबूरी में अपना हेल्थ का ध्यान रखना पड़े। तो इट्स बेटर कि अगर आप अभी से, मतलब कुछ होने से पहले ही आप अपना हेल्थ का ध्यान रखो। तो जो भी हो, यही था आपका, मतलब आपको हेल्थ का ध्यान रखना ही है कुछ भी हो। और यस, नेचर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, और बाकी तो आप कर लोगे बिकॉज यू आर मेच्योर्ड इनफ, समझदार हो। एडवाइस अगर लोगों को कर सकते हो तो अपने बारे में भी बहुत समझते होंगे। लेकिन ये गलती में मत रहना कि हमेशा हम अगर लोगों को एडवाइस अच्छा दे सकते हैं तो हम भी हमेशा जब हम अटके हुए हैं, हम जब स्टक है, तब भी हमारे पास सही डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी होगा। क्योंकि जब हम खुद स्टक रहते हैं तो हमारे लिए बहुत मतलब कठिन हो जाता है कि हम उससे खुद अपने समझदारी से निकल पाए। तो ज़रूरत पड़ने से किसी की मदद लो, किसी दोस्त की हो, किसी कोच की हो, किसी साइकोलॉजिस्ट की हो, किसी की भी हो, मदद लो, ताकि आप दोनों मिलकर, तीनों मिलकर कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ पाओ। लेकिन लेकिन फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है, और अपने पैशन को तो डेफिनेटली आपको फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये रीडिंग आपको हेल्प कर पाए कहीं ना कहीं। एंड जो भी आपको रेजोनेट कर रहा है वही लीजिए, ये जनरल रीडिंग है। जो नहीं लग रहा है ठीक, जो आपको मैसेजेस नहीं है आपके लिए तो नहीं है आपके लिए, वो आपको अंदर से ही फील होगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज़ किया, उनकी ये रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो जो मुझे फर्स्ट दिख रहा है कि आपके लाइफ पर्पस का तो एक पार्ट है कि आप शायद कुछ लीगल डिपार्टमेंट में रहो, जहाँ पर लॉ के साथ आपका काम हो। लॉ के साथ कुछ भी रिलेटेड में आप हो सकते हो, या फिर आप पुलिस में, आर्मी में, इन सब चीज़ों में हो सकते हो। और आपका पोजीशन थोड़ा हाई रहना है, ऑफिशियल, मतलब ऑफिस में भी अगर आप रहोगे तो एग्जीक्यूटिव लेवल, मतलब अच्छी पोस्ट में रहना है आपको, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल में रहना है, जहाँ पर आपके ऊपर ज़्यादा डिसीशंस होती है, डिसीशंस टेकिंग, मतलब डिसीशंस लेने की पावर। तो बेसिकली आपको पावरफुल, आपका लाइफ पर्पस में ये तो एक चीज़ है कि आपको पावरफुल बनना है, और हमेशा सच्चाई का, और व्हाट इज़ जस्ट, अच्छा जो ठीक है उसका ही साथ देना, ये आपका लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। हो सकता है आप हमेशा से ऐसा फील करते हो कि आपको हमेशा जब भी कुछ झमेला होता है, कुछ प्रॉब्लम होते हैं, फिर कुछ इश्यूज होते हैं, आप हमेशा जो प्रॉब्लम में है, जो दुखी है और जिनके साथ अन्याय हो रहा है, आप न्याय के साथ खड़े होते हो और उनका सपोर्ट करते हो। तो ये आपका पार्ट हो सकता है, जहाँ पर भी आप कोई एक्टिविस्ट भी हो सकते हो, कोई चांस से आप सोशल एक्टिविस्ट, किसी भी प्रकार का जहाँ पर जस्टिस देने का काम हो, वो आपका एक पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस है। अगर कुछ भी नहीं है तो कि आप जहाँ पर भी किसी को दुखी देखोगे, जिसके साथ खराब हो रहा है, मतलब जो ठीक नहीं है, वैसी चीज़ों पर आप देखोगे तो आप अपना वॉइस रेज ज़रूर करोगे। और ये आपकी मतलब अंदर से है, और आप अपने आप को रोक भी नहीं पाओगे वो करते हुए।
तो ये एक आपका एक क्वालिटी है और आपके लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। तो अगर आप इस लाइन में कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आगे बढ़ो, करो। एंड देयर इज़ वन थिंग कि आप में एक गिव एंड टेक वाली सबसे ज़्यादा गिविंग नेचर है, कि आप लोगों को देना पसंद करते हो। तो आप फिलैंथ्रोपिस्ट हो सकते हो, आप चैरिटी वर्क, और जहाँ पर लोगों के लिए कुछ करना है, किसी का सेवा करना है, सेवा के काम में आप ज़्यादा विश्वास करते हो, तो हो सकता है आप ये सब करो। तो इस सब लाइन में अगर आप हो और इन सब चीज़ों में आप अपने लाइफ में, करियर में ग्रोथ करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो। और अगर नहीं भी है करियर का पार्ट, अगर आप लाइफ में इसको एक अपना पार्ट हिसाब से ले सकते हो, लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। ये आपके मन को शांति देगी, बिकॉज ये आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। और आपको कहीं ना कभी एक इनकम नहीं होगा, आप 2-3 इनकम सोर्सेस होंगे आपके। तो आप अगर एक चीज़ में हो तो आप कोशिश करना कि आप अपने सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ाओ, कुछ और भी सोचो जहाँ से आपका इनकम आ सकता है। और अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करना आपको सीखना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। 2-3 सोर्सेस ऑफ इनकम तो वन ऑफ योर लाइफ पर्पस है ही, कि आप अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम में जाओ और वहाँ से इनकम करने की कोशिश करो। और जो आपको पसंद है डेफिनेटली उसके हिसाब से करो, लेकिन पैसे के मामले में आपको बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है अपने आप में। और पैसे को कैसे हैंडल करना है ये सीखना, ये आपका लाइफ पर्पस है। हो सकता है आप पैसे को लेकर काम करो, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, लेकिन बहुत संभल कर, बिकॉज आप जब तक आप में वो बैलेंस और वो समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो आप इसमें पार्ट ना ले इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर आप समझ गए कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको इस चीज़ का पूरी तरीके से आइडिया है, तो यू कैन गो फॉर इट, आप कर सकते हो। लेकिन अपने फाइनेंसेस में बैलेंस लाना आपको सीखना है, और 2-3 सोर्सेस ऑफ इनकम करना, ये आपका लाइफ पर्पस का पार्ट है। और स्पिरिचुअलिटी भी आपका एक लाइफ पर्पस है। तो अगर आप देखो, रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल आर बोथ डिफरेंट थिंग्स। बट सबके हम रिलीजियस होकर भी हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल रिलीजन हमारा बैरियर ना हो उस चीज़ में, उसमें एक रुकावट ना हो, तो हम डेफिनेटली जा सकते हैं। तो आई एम नॉट क्वेश्चनिंग आपकी कोई बिलीफ को, मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको स्पिरिचुअल लाइन में जाना है, तो अगर आपको लग रहा है कि आप रिलीजियस मेथड्स फॉलो कर रहे हो और उससे आपको आपके यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो कर कीजिए, वो आपका लाइफ का एक पर्पस है। तो अगर आप किसी चैंटिंग में बिलीव करते हो, किसी भगवान में बिलीव करते हो, या फिर किसी भी जीसस, अल्लाह, जिस पर भी आप बिलीव कर रहे हो, जिन पर भी, इफ़ यू आर ए बुद्धिस्ट, तो अपना अपने खुद के स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझकर वो लाइन फॉलो कीजिए। जैसे कि मुझे मैं रिलीजन में बिलीव करती हूँ, मैं कि मैं मंदिर जाती हूँ, ये सब करती हूँ, लेकिन मेरी स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन अलग है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मंदिर में दान नहीं करके मैं लोगों को हेल्प कर दूँ, तो मेरे लिए वो स्पिरिचुअलिटी है। तो आपका अगर मंदिर में दान करना स्पिरिचुअलिटी आपको फील करवाता है, तो डेफिनेटली कीजिए। गुरुद्वारे में हम सभी देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कितना सेवा के भाव से काम करते हैं। तो ऐसे ही बहुत मंदिर है, बहुत जगह है जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं लोगों के लिए, वहाँ पर हम पैसा, अगर आपको लग रहा है कि वो अच्छे काम पर जा रहा है, तो डेफिनेटली दीजिए, वो आपका स्पिरिचुअलिटी का वे हो सकता है। किसी के लिए, मेरे लिए मेडिटेशन भी है मेरा स्पिरिचुअलिटी का वे, मेरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का जो एक जरिया है वो एक मेडिटेशन भी है। तो आपके लिए अगर वो है तो आप वो कर सकते हो। योगा करते हैं, कोई कोई डांस से स्पिरिचुअलिटी फील करते हैं अपना, उन किसी किसी के लिए डांस स्पिरिचुअलिटी का वे होता है। तो आप ढूंढिए कि आपका कौन सा है, समझिए और आप उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज वो भी आपका एक लाइफ पर्पस है। आपको वो स्पिरिचुअलिटी में तो आना ही है। और एक है नाइट ऑफ मुझे ये जो नाइट ऑफ सोर्स से लग रहा है कि आपको कम्युनिकेशन में कुछ करना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। अगर नहीं है तो आपको वो स्किल्स बढ़ानी है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत बड़ा एक आपका बहुत बड़ा एक टैलेंट हो सकता है, जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया है। और अगर समझ में आया है तो आप इसमें डेफिनेटली कुछ कीजिए, बिकॉज वो आपका लाइफ का एक पर्पस हो सकता है। कम्युनिकेशन एज इन प्रेजेंटेशन, कहीं पर भी आप अपना वॉइस यूज कर पा रहे हो, तो वो है। स्पीकर होना है, मोटिवेशनल स्पीकर हो, नॉर्मल स्पीकर हो,
एडवाइज़र हो, जो हो, जहाँ पर आपको आपकी वॉइस यूज़ करनी है, आपकी वर्ड्स यूज़ करनी है और क्लैरिटी के साथ यूज़ करना डेफिनेटली है कि आपको अपने कम्युनिकेशन में क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी वो रखना तो बहुत ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। और वो आपके लाइफ का एक पाथ हो सकता है। हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ करो स्टार्ट, ऑनलाइन में कुछ करो, और स्पेसिफिकली नॉट इन ना दूसरे बिजनेस नहीं, लेकिन आपका वॉइस ही आपका बिजनेस हो जाए, आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन करना ही बिजनेस हो जाए। जैसे कि बहुत हम देखते हैं ना कि जैसे कि मैं यही कर रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूर मेरे हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ। टैरो कार्ड्स में हाथ ज़रूरी है, वो करना, इंट्यूशन रहना, वो सब ज़रूरी है, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन रहना ज़रूरी है, लेकिन मैं बोल तो रही हूँ ना। सो ये मेरा एक ज़रिया है ऑनलाइन में आने का और कुछ कम्युनिकेशन का स्टार्ट करने का, क्योंकि मैं कम्युनिकेट ही कर रही हूँ आपके साथ। तो ये भी ऐसा ही कुछ कि आप अपने बारे में डिस्कस, मतलब बोलिए आकर यूट्यूब में। हो सकता है आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी हो, उसके बारे में आप बोल लेंगे। तो जो भी हो, आपको ऑनलाइन में भी आकर या फिर अपना कम्युनिकेशन जो भी हो, आपको ऑनलाइन में आकर अपना कम्युनिकेशन करना बहुत दैट इज यू आर वन ऑफ योर लाइफ पर्पसेस। सो थैंक यू, आई होप कि ये आपको हेल्प किया होगा, ये रीडिंग ने आपको, आप सबको। एंड यस, फॉलो योर हार्ट एंड आप सही जाओगे, क्योंकि आप अपना हमेशा जस्टिस के साथ रहते हो, कर्मा पर बिलीव करते हो, तो आपका हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आप मतलब अच्छा सोच रहे हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा। और देखिए, आपका धर्मा द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ये जो आप करोगे वही आप बोओगे। ये आपका लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटो होगा, और ये एक बहुत बड़ा यही आपका लाइफ का तरीका है। आपके सोल का, आपके लाइफ का पर्पस ही ये है कि आप उस पर कर्मा पर बिलीव करते हो, और आप उस पर बिलीव करते हो कि जो करोगे वही बोगे, और एक्चुअली आप जो करोगे आपको वही रिटर्न मिलेगा। तो आप बहुत ध्यान रखना कि आप क्या सोच रहे हो, बिकॉज कभी कभी सोचना भी हमारे कर्म का पार्ट होता है। तो बोलना तो बोलना, करना तो करना, सोचना भी समझकर सोचना कि आप क्या सोच रहे हो। थैंक यू, पाइल नंबर 3।